Hello, my dear students. This is Anju, your EVS teacher. You all know that कोरोना बीमारी की वजह से आप सब स्कूल नहीं आ पा रहे हैं. But don't worry, I will get back to you all. So children, welcome to the digital classes of Fun and Learn. Let's start the lesson 1. Name Super Senses. और ये रिवीजन चैप्टर है. सो ओपन योर बुक एंड सी द फर्स्ट पैराग्राफ. जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है सुपर सेंसेस. हर वो चीज़ जिसमें जान होती है, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, सब में सूंघने या फिर देखने की क्षमता होती है. तो देखते हैं आज हमारे चैप्टर में क्या क्या है. यहाँ पर पिक्चर देखिए. पिक्चर में क्या है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई? क्या तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए हैं? और यहाँ पे देखिए, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड and within minutes many ants collect around it. खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहाँ चींटियां का झुंड इकट्ठा हो गया हो. क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ. Animals also have different senses. They can see, hear, taste. जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने की, महसूस करने की शक्ति होती है. कोई जानवर क्या करता है, मिलो दूर शिकार को देख सकता है. कोई हल्की हल्की सी आहट को भी सुन लेता है. कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों का भी अजीब दुनिया. तो पेज नंबर सेकंड ओपन कीजिए. अब सेकंड चैप्टर में देखिए, यहाँ पे क्या दिख रही है? एंड का झुंड है. यहाँ पर कैसे पहचाना अपने साथी को? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी. अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई. बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया. फिर क्या? थिंक एंड टेल. हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? सेकंड क्या है क्वेश्चन? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? पहचानने का कुछ तो होगा रीजन. कैसे पहचाना एक चींटी दूसरे चींटी को कि वो हमारे ही ग्रुप की है? अब यहाँ पे देखिए, ट्राई दिस एंड राइट. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Drop some sugar or anything sweet on the ground. With unity and the ants come here. How long did it take for the ants to come? चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रख दो. अब इंतजार करो चींटियों के आने का. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? Did one ant come first or a group of ants come together? क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हो गया? इस पेज में हमारे लिए एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? चींटी कितनी देर में आई? सेकंड क्या है? व्हाट डिड द एंड्स टू बीट द फूड? क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? फिर थर्ड क्या है? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? चींटियाँ खाने की चीज को क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड? अब यहाँ पे है व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड? चींटियाँ खाने की चीजें को क्या करती है? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वे उस जगह से कहाँ जाती है? डू दे मूव इन ए लाइन? क्या वो एक दूसरे के पीछे कतार में चली जाती है? आप लोगों ने देखा है ना चींटी की झुंड? कभी हमें गौर से देखना है चींटी की झुंड को, वो क्या क्या करती है उस पर भी हमें गौर देना है.
अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 3। अब आप यहाँ पे देखिए फिर से चींटी की झुंड आ गई। अब आप यहाँ पे ध्यान से बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियाँ का रास्ता रोक दीजिए। फिर क्या होगा आप देखिए, देखो अब चींटी कैसे चलती है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर भी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। क्या अब आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता हो कि तुम कहाँ हो। मच्छर कैसे ढूंढ लेता है कि आप कहाँ पे बैठे हो? क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के जो हमारे नीचे के तलवे होते हैं, वो तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। यहाँ पर देखो चींटी क्या बोल रही है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। अब यहाँ फिगर में देख रहे डॉगी है, पेड़ के पास ये क्या चीज़ की स्मेल ले रहा होगा? क्या आपने कभी ऐसे देखे हैं कोई डॉगी को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचिए और बताइए कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। किसी को कुछ गंध से पता चल जाती है कि उसके वहाँ पे कोई इलाके से बाहर कुत्ता आया था वहाँ पे या फिर नहीं। ये तो आपको पता होगा ना कि डॉगी एक ऐसा जानवर है जो सबसे जल्दी सूंघ लेता है। उसके एरिया में कोई नया डॉग आया हो या कोई नई चीज़ ऐसी आई हो जो वो अलग सा हो, उसे पता चल जाता है। अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 4। अब यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट पेज में भी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, किन किन मौक़ों पे तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है। एक लिस्ट बनाओ। और एग्जाम्पल के लिए खाने की गंध से उसकी खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना, तुम्हें बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो उसके भी नाम लिखने हैं। किसी 5 चीज़ की ऐसी चीज़ की नाम लिखनी है जिसकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किसी 5 चीज़ की नाम ऐसी लिखनी है जिसकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर बॉक्स बनी हुई है ना, इस पे हमें लिखना है। मैं आंसर शीट भेजूंगी तो आप देख के लिखना, तब तक आप इसको कोशिश करो खुद से करने की। पेज में भी एक्सरसाइज है तो आप नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 5। यहाँ पर भी आपके लिए एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल होस। सेकंड क्या है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर बस ट्रेन एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है, और आती है तो किसके कपड़े की गंध आते हैं। और सेकंड क्या है, कभी किसी भीड़ भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? कभी हुआ है तो कैसी गंध आती है वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्या है, वाई सो। Why so? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Susila. Susila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. यहाँ पे देखिए क्या है, एक मदर है, उसके पास एक छोटे से बच्चे हैं, फिर भी वो क्या कर रही है,
अपने नाक पर एक कपड़े रखी हुई है। तो क्या इसमें आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला ने अपनी बेटी भी इतनी सी छोटी है। मजे की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ ही पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वो दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से उसने ढक लिया, क्योंकि उसे स्मेल आ रही थी ना, इसलिए उसने क्या किया, ढक लिया। नेक्स्ट नीचे क्या है, फिर देखिए नीचे एक्सरसाइज आ गया। सुशीला ने अपनी बेटी को पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। आपने देखा ना, कोई कोई छोटे छोटे बच्चे भी, हम जो कचरे फेंकते हैं उस कचरे में से वो कचरे उठाते रहते हैं। फिर लास्ट क्या है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? ये हमें करनी है, मैं आंसर शीट भेजूंगी तो फिर आप करना। अब नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 6। यहाँ पर भी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ए ह्यूमन। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। फिर सेकंड क्या है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम भी लिखना है जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? अब यहाँ नीचे के पिक्चर में देखिए, अलग ये बर्ड है। अब बर्ड की हेड पर ध्यान दीजिए। सब बर्ड की हेड क्या है, इधर से उधर मूव किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अधिकांश बर्ड की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती है। बर्ड एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखों एक सी ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा ना, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आप भी अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। अपने सर सामने की तरफ रखकर और आंखें घुमाने की कोशिश कीजिए, क्या क्या दिखता है आपको। तुम अपने पहले राइट आई को बंद करो, फिर हाथ से ढको, फिर उसी समय तुम्हारा कोई फ्रेंड बिल्कुल दाई तरफ थोड़ा खड़ा होकर कुछ एक्शन करे, तो क्या तुम्हें क्या पता चलेगा। यहाँ पर नीचे भी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर क्या तुम बिना गर्दन को घुमाए अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पाते हो? फिर नेक्स्ट क्या है, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए राइट तरफ खड़े खड़े अपने फ्रेंड को एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पे क्या डिफरेंट आया, दोनों में अलग अलग है ना। हमें क्या करना है, अपनी गर्दन घुमा घुमा कर देखना है, और इस चैप्टर में जो भी आपको टफ वर्ड लगे उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, उसको नोटबुक पे लिखिए, फिर डिक्शनरी से ढूंढकर उसका वर्ड मीनिंग लिखिए। तब तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।